कहानी छोटी सी लेकिन सीख बड़ी। हर सास बहू को एक बार इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनना चाहिए। माही की शादी को कई साल हो गए थे, सब बढ़िया था। छोटी बहू होते हुए भी वो बड़ी का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। माही के सास ससुर को हर काम के लिए माही ही लगती थी, फिर भी वो उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे, और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसके ही परिवार वालों से करते थे, जो माही को बचपन से जानते थे, या फिर माही की सहेलियों से, या खुद के मायके वालों से। पहली बार जब शादी के बाद माही की दोस्त आई तो सासू माँ ने उससे ही माही की बुराई करना शुरू कर दी। जब माही को पता लगा तो उसने अपने पति रोहन से कहा, माँ जी को समझा दिया था कि कम से कम जो लोग उसे जानते हैं उनसे तो उसकी बुराई कर खुद की जग हंसाई ना करवाएं। पर उन्होंने ना सुनी, बल्कि और ये आदत ही बन गई थी। आजकल तो अक्सर ये कहती कि माही तुम पहले ये काम अच्छा करती थी, अब नहीं करती हो। फिर भले ही वो कोई भी काम हो। माही की बुआ उसके ससुराल आई थी, तब सासू माँ की किटी पार्टी भी थी। वो बुआ को भी साथ ले गई और आज तना सबके सामने ही माही की बुराई करने लगी। कहने लगी, माही पहले सब अच्छा करती थी, पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती। ना ठीक से रोटी बनाती है, ना सब्जी, ना अच्छे से कपड़े पहनती है, ना बच्चों का ख्याल रखती है। वो और कुछ बोलती इससे पहले ही माही की बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी, और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने जमाई सा के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब माही की सासू माँ का मुँह देखने लायक था। उन्हें बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, तो बस फिर उठकर चली गईं, ये कहकर कि आती हूँ, ज़रा कोई बुला रहा है। और माही की बुआ जी बस मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट और इस कहानी को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी एक और न्यू कहानी में।